हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी है सुबह का टाइम और सुबह के 9 बज रहा होगा, ऐसे कुछ टाइमिंग हो रहा है। तो फिर मैं अपने कामों में लग गई थी। मैंने कहा कि चलो काम शुरू करते हैं। तो पहले तो सुबह उठ के थोड़ा सा चाय वगैरह पिए थे। फिर ये लोग स्कूल गए थे, मीकू ही गए थे, दिव्यांशु तो अभी घर ही पे हैं, अभी जाएंगे वो दोपहर में। तब तक मैंने अपना काम स्टार्ट किया और मैंने दिव्यांशु को बोला कि दिव्यांशु तुम जाओ, अभी बैठ के लर्न करो और 11-12 बजे तक, मतलब कि 1 बजे से जाना होता है। तो मैंने कहा कि अभी तब तक तो तुम अपना कुछ कर लो, उसके बाद ही नहाना। और नाश्ता तो मैंने सुबह ही बना ही लिया था, इसलिए कि सुबह मीकू को देना था, तो मैंने अपने लिए भी दिव्यांशु के लिए भी बना लिया था। और उसके बाद से मैं फिर आ गई थी यहाँ पे अपना काम करने। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा रूम अरेंज किया, उसके बाद झाड़ू लगाया और साथ में मैं पोछा भी लगाते जा रही हूँ, क्योंकि साथ में सारे काम होते रहेंगे तो सही रहेगा। और कई बार होता ये है ना कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर काफ़ी टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं अब झाड़ू भी लगाती रहती हूँ और अंदर से एक रूम का मतलब क्लियर कर दिया सब, कि झाड़ू बिस्तर पोछा सब हो गया, फिर दूसरे रूम में जाए। तो ऐसे करके मैं अब काम किया करती हूँ, तो हो भी जाता है जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये वाला रूम भी ठीक हो गया, पोछा भी लग गया, तो इस रूम का सारा काम हो गया। कपड़े वगैरह जो भी फैले थे सब समेट लिए हमने। तो और ऐसे करके काम ना अभी मुझे लगता है कि जल्दी हो जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था ना कि पूरा मतलब मैं घर में झाड़ू मारती रहती थी और 2-3 घंटे मुझे झाड़ू मारने में, बिस्तर समेटने में रह जाता था। फिर दूसरा काम मतलब कि मुझे करना होता था, तो इस वजह से फिर लेट हो जाता था काफ़ी। और उसके बाद ना यहाँ पर सारे पौधान मुझे थोड़े से गंदे दिख रहे थे, तो मैंने इसको भी साफ़ कर लिया, क्योंकि ये मैं धुलती नहीं हूँ और ये ड्राई क्लीनिंग वाले हैं। इसमें का ना मेरा 2 ख़राब हो गया है, मैंने धुल दिया था उसको, मुझे पता नहीं था कि इसको मतलब कि ये ऐसे साफ़ करेंगे, तो फिर मैंने उसको धुल दिया था। तो वो धुलते से ही ख़राब हो गया था बिल्कुल ही एकदम से, फिर वो फेंके गए, इतने महंगे थे। और उसके बाद से फिर तब से जाके ना मैं अब ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। जब गंदा होता है तो डिटॉल डाला किसी कपड़े में, पोछे में, ऐसे ही और ऐसे साफ़ कर दिया। उसके बाद ब्रश मार दिया, तो ब्रश मारने से काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इसको धूप में सुखा देंगे, तो वो मैं दिव्यांशु को बोल रही थी कि दिव्यांशु ले जा, हो गया है, सुखा दे। तो अभी दिव्यांशु को दे देंगे, सुखा के आएगा। और अभी उसके नहाना भी है, तो मैं बोल रही थी दिव्यांशु नहा भी ले जा, डाल दो और उसके बाद नहाने जाओ, क्योंकि उसको नहाने में थोड़ा टाइम लगता है और जल्दी, मतलब बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो उसको कहना पड़ता है कि नहा लो नहा लो। तो वही मैं उसको बोल रही थी। उसके बाद यहाँ पर मेरा काम हो गया था। और ये ना, जैसे ये छुट्टियों वाला दिन अक्सर मैं काम किया करती हूँ, लेकिन आज मैं जब लग गई कामों में तो फिर मैंने कहा कि चलो फटाफट कर ही लेते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर मैंने पर्दे ठीक किया, और ये सारे पर्दे ना थोड़े से गंदे हो रहे हैं, तो फिर मुझे एकदम टाइम नहीं मिल रहा है, फिर अकेले मैं थोड़ा सा कर भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं देखती हूँ किसी दिन पर्दे निकालूँगी। और धुलना भी है, मशीन से तो वे धुलेंगे नहीं, हाथ से ही धुलना पड़ेगा। तो क्या ही करें, टाइम का भी है और इन लोगों का पेपर है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा काम अपना बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि पहले पेपर ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो भी और एक्स्ट्रा काम होगा वो करेंगे। क्योंकि कोई भी काम करो घर में ना, तो बच्चे डिस्टर्ब तो होते ही हैं। तो इस वजह से फिर हमने कहा कि चलो अभी जैसे है वैसे रहने दो। लेकिन जो भी कोई काम अगर दिखता है ना तो फिर लगता है। लेकिन ये वाला जो इधर वाला पर्दा है ना, उसको तो मुझे चेंज भी करना है, और देखती हूँ कब कर पाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने टेबल साफ़ किया था, और ये टेबल रोज़ ही हो जाता है ऐसे गंदा सा, क्योंकि ये लोग कुछ भी चीज़ें ले आके रखेंगे, कुछ खाएंगे, छिलका गिराएंगे ये वो, और ऐसे छोड़ देते हैं। मैं कई बार बोलती रहती हूँ कि जो भी चीज़ गिराते हो, रखते हो, उसको उठा के या तो डस्टबिन में डाल दो, और नहीं तो फेंक दो, जो भी ऐसे फेंकने वाला है बाहर तो। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने किचन भी सेट किया था, क्योंकि मैं ना जब काम करती हूँ तो घड़ी देखती रहती हूँ, अगर कहीं जाना है तो कि अभी टाइम है, अभी 10 मिनट टाइम है, आधा घंटा टाइम है, तो इतने में ये मैं कर लूँगी, वो कर लूँगी। तो ऐसे कर कर के मेरा काम हो जाता है और मैं कर लेती हूँ। तो वही मैं टाइम देख रही थी कि अभी भी टाइम है,
आधा घंटा, अभी 1 घंटा बचा है, तो 1 घंटे में मैं आधे घंटे में किचन कर लूँगी, आधे घंटे में नहा लूँगी, उसके बाद रेडी होके फिर चलेंगे। फिर दिव्यांशु से मैं बोल भी रही थी, दिव्यांशु तुम अपना कर लो और मैं जैसे मतलब काम ख़त्म करती हूँ उसके बाद नहाने जाऊँगी। तो यहाँ पर लगभग मेरा काम हो गया था सब, 11:30 पौने 12 बजे तक मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था अपना। और यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे उसको भी मैंने अच्छे से, दोपहर का टाइम है और अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने पहन रखा है साड़ी, और साड़ी मैंने ये वाला पहना है और ये काफ़ी अच्छा है, कॉटन की साड़ी है। तो और अभी हम जा रहे हैं बच्चों को नहीं, मतलब एक बच्चा गया हुआ है, मीकू गया हुआ है स्कूल, तो उसको लेने जाना है, दिव्यांशु को छोड़ना है स्कूल। तो आज का यही काम है, पूरे दिन बस लेना छोड़ना लेना, यही शाम तक, शाम 5 बजे छुट्टी होगी फिर जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो ये है आज का काम। और यहाँ पर दिव्यांशु रेडी हो गए हैं, नाश्ता भी कर लिया है, मैंने खाना भी बना लिया है। खाने में मैंने बनाया था, अभी तो मैं दाल बनाई हूँ, चावल बनाना है, बाकी मैंने सब्जी रोटी बनाया था, तो नाश्ता हो गया है। और मीकू को दिया था पूड़ी सब्जी, दिव्यांशु को सब्जी रोटी, क्योंकि दोपहर में अभी खा रहा है वो, तो फिर पूड़ी सही नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि अभी जाना है तो काफ़ी ऑयल हो जाता है, फिर बच्चों को ठीक नहीं लगता है, तो इस वजह से शूट करने के लिए। लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया है तो अभी मुझे जाना पड़ेगा, तो चलते हैं। और ये वाली साड़ी बताइएगा कैसी लग रही है, कमेंट में। लेना होगा तो इसका भी लिंक मिल जाएगा कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। अभी मैं फुल लुक देख रही हूँ कि यही पहने हुए चली जाऊँ, लेकिन थोड़ा सा स्कूटी चलाने में ना अनकम्फर्टेबल लगता है, तो फिर इसलिए मैं चेंज करूँगी। अभी सोच रही हूँ कि चेंज कर लूँ, लेकिन मुझे सूट भी करना है, अभी मैंने कुछ वो किया नहीं था, देखते हैं। और खाना भी दाल बना दिए हैं, दिव्यांशु में बनाना है तो आके चावल बनाएंगे, बाकी मैंने सारा काम कर लिया है। थोड़ा बहुत किचन को अरेंज करना है। और तो वो अभी ना हमने मशीन भी लगा रखा था कपड़े धुलने के लिए, मैं नहाने चली गई थी, जो भी कपड़े निकले थे वो मशीन में मैंने डाल दिया था, तो यहाँ पर सारे कपड़े भी धुल गए थे। अभी टाइम था 15-20 मिनट तक, तो मैंने कहा कि चलो छत पे कपड़े सुखाते हैं, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि आके जाएंगे फिर आएंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। और कई बार मैं भूल भी जाती हूँ आने जाने में कि कपड़े भी सुखाने थे, तो इस वजह से उससे पहले मैंने कहा कि चलो सुखा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा फ़ोटो वोटो लिए थे, और टाइम तो हो ही रहा था, और धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो धूप में तो वैसे भी मुझे मेरे आँखों से मतलब दिखता ही नहीं है, ये हाल है हमारा। तो फिर हमने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो और पता नहीं ना मुझे क्या है, प्रॉब्लम है कि क्या है, फिर अभी मुझे दिखाना है, अपनी आँख में दिखाने वाली हूँ बहुत जल्दी। मैं गई भी थी डॉक्टर के पास दिखाने, लेकिन डॉक्टर मिला नहीं था मुझे। और ये देखिए मैंने अभी दिव्यांशु को छोड़ दिया है और मीकू को लेके मैं आ रही थी, फिर इनको खाना था समोसा, तो हमने दिलाया था समोसा इनको कैंटीन से। और यहाँ पर 2 समोसे लिए थे, फिर एक ये खा रहे हैं और एक हमारे लिए रख दिया कि मम्मी आप खा लीजिएगा। और ये है दिव्यांशु का समोसा, मैंने दिव्यांशु के लिए लिया और मैं दे रही थी वहाँ पर उसको, लेकिन उसने लिया नहीं, कह रहा था कि नहीं मम्मी हमें खाने का मन नहीं हो रहा है, आप ले जाओ। और उसके बाद यहाँ पर हम निकल गए थे फिर, और धूप इतनी तेज़ हो रही थी, फिर वही प्रॉब्लम था, तो मैंने सन ग्लासेस लगाया यहाँ पे। और इतनी मुझे दिक्कत होती है ना धूप में कि गाड़ी चलाने में मतलब काफ़ी दिक्कत होती है। गाड़ी चाहे ऐसे भी मैं धूप में निकलूँगी ना, तो मुझे एकदम आँखों के सामने एकदम से चमकता रहता है, एकदम हाईलाइट की तरह। तो भाई कई बार तो मैं अगर जाती हूँ ना और ऐसे मैं सोचती हूँ कि चली जाऊँगी बिना, तो फिर अगर नहीं मुझे वो होता है, फिर मैं गाड़ी रोक के चश्मा निकाल के पहनती हूँ, फिर आगे चलती हूँ। तो वैसे करके मेरे साथ होता है। तो यहाँ पर हमने स्कूटी निकाला था, और ये वाली साड़ी जो मैं पहन के गई थी इतना मुझे कंफर्टेबल लग रही थी ना, कॉटन की है, प्योर कॉटन।
तो काफ़ी आराम से मैं पहन के मतलब इसको गाड़ी भी चला पा रही थी और ऐसे मतलब पूरे दिन मैं कैरी कर पाई थी इसको। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे पहन के, कंफर्टेबल फील हो रहा था। और साड़ी ऐसे भी मतलब मुझे उतना नहीं संभल पाती है, जैसे कि आदत अब उतना तो छूट गया है और प्लस गाड़ी उड़ी चलाने में तो ज़्यादा ही दिक्कत होती है क्योंकि उड़ता है इधर से उधर, फिर संभालना मुश्किल होता है। और ये वाली साड़ी मतलब काफ़ी अच्छी लग रही थी पहन के, तो मैं संभाल पा रही थी इसको। उसके बाद मैं आ गई थी घर। घर आके मैंने शाम हो गया था और अभी दिव्यांशु भी आ गए हैं। ये वाला जब मैं शूट कर रही हूँ तो दिव्यांशु के लिए मैंने दूध बनाया, मीकू के लिए दूध और अपने लिए कॉफ़ी बनाया, क्योंकि शाम को थोड़ा सा मतलब कुछ चाहिए होता है पूरे दिन का वो करके। और यहाँ पे खाना वगैरह जो भी था, दिव्यांशु आया तो खाना नहीं खाया, दोबारा से कह रहा था कि मम्मी अभी शाम हो गया है, खाने का मन नहीं हो रहा है। हम कहे कि ठीक है कोई बात नहीं। जैसे आते आते ना काफ़ी टाइम हो जाता है हम लोगों को, 5 बजे छुट्टी होती है। ट्रैफिक शाम को तो वैसे रहता है तो 6:30 बज जाता है, कभी कभी 6 भी बज जाता है। मीकू तब तक घर में मतलब परेशान होता रहता है। तो कोई नहीं, ये अब लास्ट था, आज का दिन लास्ट था। उसके बाद से ऐसे पेपर शुरू हो जाएंगे तो कोई वो नहीं है। और पूरे हफ्ते ऐसे क्लास चला था, फिर काफ़ी दिक्कत हुई थी हमें। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे थे कि मम्मी अब तो 3 दिन की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, अब आराम से मतलब घर पे। हम कहे कि आराम से नहीं रहना है, अभी पेपर की तैयारी करना है। तो यहाँ पर देखिए दूध गर्म हो गया है, तो अभी मैं डाल देती हूँ इन लोगों को। और अभी हॉर्लिक्स वगैरह ख़त्म हो गया है तो फिर दिव्यांशु को तो मतलब कि थोड़ा बड़ा है तो समझ जाता है, पी लेता है। लेकिन मीकू को थोड़ा डांटना पड़ता है, वो सुनता ही नहीं है कि मतलब नहीं पीना है तो नहीं पीना है, कोई चीज़ नहीं खाना है तो नहीं खाना है। उसको मतलब ये नहीं रहती कि हाँ चलो खा लें। ऐसे काफ़ी मतलब उसका वेट भी कम हो रहा है। हाइट तो खूब बढ़ रही है लेकिन वेट एकदम से कम होता जा रहा है। तो वो अभी मैं जैसे कॉफ़ी बना के ना फिर अंदर लेके आई थी बेडरूम में, तो जहाँ पर चीज़ें फैली हुई थी जो कि मुझे थोड़ा सूट करना था तो मैंने किया था। उसके बाद ऐसे सारी चीज़ें फैली थी, फिर मैंने कहा कि चलो इसको पहले समेट लेते हैं फिर बैठते हैं। लेकिन फिर से कॉफ़ी ठंडी हो रही थी तो फिर मैं किनारे कर दी थी इसको। मैंने कहा कि चलो बाद में करेंगे, पहले कॉफ़ी पी लो। और ये कुछ मीशो से मैंने साड़ियाँ मंगाई है जो कि दूसरे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। और बहुत अच्छी अच्छी साड़ी थी और इतने कम कम पैसे में। तो अगर आपको लेना होगा तो आप दूसरे ब्लॉग चेक कर सकते हैं, ये कल या परसों में ब्लॉग आएगा। और ब्लॉग को रहने देते हैं तक। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।